हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू स्पीड लर्निंग। अब होगा आपका हर डाउट क्लियर, सो नो स्ट्रेस नो वरी। ओके, हम पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए अब हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हम अकाउंटिंग कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो, और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस से आप क्या समझते हैं? लिमिटेशंस में देखिए वर्ड आ रहा है लिमिट। अब लिमिट से क्या समझते हैं आप? लिमिट मतलब एक चीज़ की लिमिट होना, हद होना। ओके, हद, उस हद के आगे नहीं जाना है। लिमिट का मीनिंग एक लिमिट, हद। ठीक है, अब जैसे अगर हम एग्जांपल्स ले रियल लाइफ से, दैट लिमिट सपोज एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम लिमिट की बात करें, ठीक है, आपको सपोज हाइट्स से डर लगता है बट आप कार तेज चला लेते हो। आपको फास्ट ड्राइविंग से डर नहीं लगता बट आपको हाइट्स से डर लगता है, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग। तो आपकी क्या है, वो लिमिट है। आप वो उस हद को क्रॉस नहीं कर सकते। आप कार तेज चला सकते हो बट आप बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग ये सब नहीं कर सकते। वो आपकी लिमिट के बाहर चला गया। आपकी लिमिट इतनी ही है क्योंकि आपको उन सब से डर लगता है। ठीक है, एंड सपोज आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है। ठीक है, आपको 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है, एज अ सेफ्टी पर्पस पेरेंट्स ने बोला। तो वो क्या हो गया, वो लिमिट में आ गया। आपको एक लिमिट दे दी कि 10 बजे तक जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बट 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है। एक लिमिट सेट कर दी ना पेरेंट्स ने। मिक्सर की लिमिट ले लो। मिक्सर में आप सब्जियाँ पीस सकते हो, जो भी मसाले पीस सकते हो, बट आप उसमें पत्थर, स्टोन वगैरह नहीं पीस सकते। ठीक है, तो वो उसकी लिमिट है कि वो कौन कौन सी चीज़ें पीसेगा। ओके, आई होप कि इन तीनों एग्जाम्पल्स से आपको बहुत अच्छे से लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं इसको। लिमिट का मतलब तो हमें समझ में आ गया, बट अब लिमिट अकाउंटिंग में कैसे? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिट होती है। उन्होंने एक लिमिट सेट कर ली कि हम अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं करेंगे। उन्होंने एक लिमिट सेट कर ली है। ठीक है, तो वो लिमिट यहाँ पर बताई गई है 5 कि वो क्या नहीं करते हैं अपनी अकाउंटिंग में। उन्होंने क्या लिमिट सेट कर रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक एक करके। चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अब देखो यहाँ क्या किया उन लोगों ने, यहाँ उन लोगों ने एक लिमिट सेट कर दी ना कि हम तो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेंगे। जो पैसों से रिलेटेड नहीं है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जो पैसों से रिलेटेड होगा। ठीक है, उन्होंने एक लिमिट बना दी यहाँ पर। हालांकि जो ट्रांजैक्शंस पैसों से रिलेटेड नहीं होते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक बिजनेस के लिए। वो भी एक बिजनेस की बहुत सही पोजीशन दिखा सकते हैं, पर ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कौन से होती हैं वो चीज़ें जो कि नॉन मॉनेटरी होती हैं फिर भी इम्पोर्टेंट होती हैं? जैसे कि सपोज आपके पास इफ़िशिएंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास इफ़िशिएंट स्टाफ है कि नहीं, स्टाफ की कमी तो नहीं है, स्किल्ड स्टाफ है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, कहीं पुअर मैनेजमेंट तो नहीं है, या फिर मैनेजर एम्प्लॉय में रिलेशन तो कहीं बिगड़े हुए नहीं है, कहीं आपस में वर्क में लड़ाई तो नहीं होती है, पर्सनल बायसनेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि और वन मोर, आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स, आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं लो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं एक बिजनेस में, जो कि शो होना चाहिए। जो आपकी बैलेंस शीट निकलती, जो व्यूअर्स देखते हैं उनको ये बातें भी शो होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है। पर ये एक लिमिट हो गई कि वो लोग ये बातें व्यूअर्स को शो नहीं करते हैं।
वो सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन तक ही रहती है, अंदर जो भी चल रहा है वो नहीं पता चलता बाहर वालों को। तो ये एक लिमिटेशन है, ये सब बातें वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, तो क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इसलिए जो एग्जैक्ट और ट्रू पोजीशन है बिजनेस की वो पता नहीं चल पाती है व्यूअर्स को, उनको सिर्फ पैसे की पोजीशन पता चलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड लिमिटेशन, डज नॉट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। क्या लिखा है कि इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस नहीं रिकॉर्ड होते हैं। जो भी प्राइस आज की तारीख में चेंज हुई वो चेंजेस ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। कैसे? सपोज आप एसेट्स ले लीजिए, जो भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो कैसे रिकॉर्ड होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो उस जिस कॉस्ट पे ख़रीदा था, ठीक है, उस पर फिर डेप्रिसिएशन लग के रिकॉर्ड होती जाती है। पर आज की तारीख में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो रिकॉर्ड नहीं होती है अकाउंटिंग में। ठीक है, दो तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब, आप ये टर्म्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। डेप्रिसिएशन मीनिंग दैट उस जो भी आपने सपोज मशीनरी खरीदी 5 साल पहले किसी प्राइस पे, तो अब आज की तारीख में उसकी प्राइस सेम तो रहेगी नहीं। मीन्स आपकी जो मशीनरी अगर आज की तारीख में बेचने जाओगे तो वो तो सामने वाला तो सपोज आपने 10,000 में खरीदी थी तो उसके 5 या 3-4 हज़ार देगा, वो आपको ओरिजिनल प्राइस देगा क्या? क्योंकि सेकेंड हैंड हो गई ना, न्यू तो है नहीं वो। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसकी वैल्यू हर साल घटती जाती है, आप यूज़ करते जाते हो तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, कट होती है उसकी वैल्यू। ओके, सो एक मेथड होती है जिसमें डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में लगता है, बट एक मेथड होती है जिसमें कि ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, और एक मेथड होती है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे 1 साल डेप्रिसिएशन लग गया, फिर अगले साल जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आई थी पिछले साल की उस पर लगेगा, फिर अगले साल जो डिमिनिशिंग या डेप्रिसिएटेड वैल्यू आई थी उस पर लगेगा। बैलेंस मेथड होती है, बैलेंस पे लगता जाता है। ठीक है, तो जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो इससे जो एसेट्स की ट्रू वैल्यू है आज की तारीख में वो शो नहीं हो पाती है। ओके, तो जो एग्जैक्ट आज की प्राइस है एसेट्स की वो शो नहीं हो पाती है। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं, विंडो ड्रेसिंग। अब ये जो विंडो ड्रेसिंग है ना, आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि क्या है आखिर ये बिजनेस में, बट इतने इजी तरीके से समझा देंगे ना आपको, बस बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, विंडो मतलब खिड़की, खिड़की से आप बाहर का दृश्य देख सकते हो। ठीक है, तो आप विंडो को अगर बिजनेस से देखो, बिजनेस से रिलेट करके, तो विंडो, बिजनेस की विंडो समझ लो, उसकी ट्रू और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, उसको विंडो से रिलेट कर लो। विंडो मतलब बिजनेस की ट्रू और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और ड्रेसिंग जब आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर कैसे चोट पे ड्रेसिंग करके उसको छुपा देते हैं ताकि वो चोट जल्दी ठीक हो जाए, है ना। और अगर विंडो की ड्रेसिंग की बात करी जाए तो विंडो सपोज खराब हो गई, कांच टूट गया, तो आप कैसे किसी को सुधारने के लिए बुलाओगे? वो सुधार कर जाएगा। तो वो क्या हो गई, विंडो की ड्रेसिंग करवा दी आपने, उसको ठीक कर दिया, मतलब एक तरह से ड्रेसिंग हो गई उसकी, ठीक हो गई वो। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग को बिजनेस से कनेक्ट करो बिल्कुल इजी वे में। विंडो, बिजनेस की विंडो किसको बोलोगे? जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, क्योंकि हम हर बार किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बिजनेस की ट्रू एंड एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उसी चीज़ की हम लिमिटेशन में हर बार बात कर रहे हैं। तो बिजनेस की विंडो क्या हो गई यहाँ पे? ट्रू और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। और ड्रेसिंग क्या हो गई? बिजनेसमैन ने ट्रू और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन छुपा दी, जैसे कि अभी आपको बताया, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। ठीक है, और एक और ड्रेसिंग अपने आप भी हो जाती है। कैसे? मेथड्स बहुत सारी होती हैं अकाउंटिंग में अलग अलग चीज़ों को करने की। जैसे कि आपको स्टॉक वैल्यूएशन करना है तो आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं। आपको डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है,
तो आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं। अब हर बिजनेसमैन अलग अलग मेथड यूज़ करता है, तो एक मेथड ना होने के कारण हर किसी की अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है। अब बिजनेस अलग है तो ऑफ कोर्स अलग फाइनेंशियल पोजीशन शो होगी, बट जो मेथड है वो अलग है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत उनकी जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज एक ही मेथड होती सारे बिजनेस के लिए तो कितना अच्छा होता, उस एक मेथड से उनकी एग्जैक्ट पोजीशन शो हो पाती। ठीक है, वो हर 5 साल में मेथड नहीं बदलते। बट अब यहाँ क्या हो रहा है कि अपने आप छुप गई। उन्होंने क्या किया, कुछ तो उन्होंने सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके नॉन मॉनेटरी नहीं रिकॉर्ड करके छुपा ली, ड्रेसिंग कर ली, और कुछ क्या हुआ कि अपने आप वो छुप गई। उन्होंने क्या किया कि मेथड्स डिफरेंट बना ली, तो वो अपने आप फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट वाली तो छुप गई, क्योंकि हर 5 साल में या हर 2 साल में वो मेथड चेंज करते रहते हैं। तो आई होप कि हमने इतना इजी तरीके से विंडो ड्रेसिंग को समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, विंडो ड्रेसिंग मतलब जो बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है, ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जो उसकी विंडो, जिसको हम विंडो बोल रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग हो गई। ओके, आया समझ में? आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th लिमिटेशन, रियल वैल्यू नॉट नोन। देखो नाम से क्या लिमिटेशन है वो, रियल वैल्यू नॉट नोन। रियल वैल्यू पता नहीं चलती। अभी तक हम लिमिटेशन में यही पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस की रियल वैल्यू पता नहीं चलती है। इसमें आप सारी चीज़ें डाल दो, जैसे कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो एग्जैक्ट ट्रू पोजीशन, फाइनेंशियल तो मॉनेटरी से पता चली जाती है, बट एग्जैक्ट ट्रू पोजीशन पता नहीं चलती है हमें, बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन। देन आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं, जो उनकी कॉस्ट प्राइस है उन पे डेप्रिसिएशन लग के रिकॉर्ड होते हैं, तो उनकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आज की तारीख में मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है वो पता नहीं चलती है, प्राइस क्या है। सो आप सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो जिनसे एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती है एक बिजनेस की। ओके, सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो इसमें। चलिए लास्ट लिमिटेशन देखते हैं, 5th वाला, हिस्टोरिकल इन नेचर एंड इंक्लूड पर्सनल बायसनेस। हिस्टोरिकल इन नेचर का आपको अभी समझाया था कि जो एसेट्स होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि पुरानी कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट बोल दो, उस पर रिकॉर्ड होते हैं। ओके, एंड पर्सनल बायसनेस की अगर हम बात करें तो पर्सनल बायसनेस एक तो 2 तरीके से होती है बिजनेस में। दैट पर्सनल बायसनेस मीन्स एक तो एम्प्लॉयज़ के और मैनेजर्स के रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, उन लोगों की आपस में बहस हो जाती कभी कभी, तो उसको भी पर्सनल बायसनेस बोल सकते हो। एंड अकाउंटिंग में अगर आप पर्सनल बायसनेस देखो तो अकाउंटिंग में क्या कोई किसी से नफरत के कारण गलत अकाउंटिंग कर देगा? नहीं, यहाँ पर पर्सनल बायसनेस का मतलब बदल गया। क्या मतलब हो गया यहाँ पर? पर्सनल बायसनेस मतलब आप पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके पर्सनल जजमेंट्स। अब सपोज आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो आप आज की तारीख में उसकी कितनी वैल्यू गिरी उस हिसाब से नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आपने कुछ भी एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया और उस परसेंटेज के बेसिस पे आप हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, हर साल परसेंटेज सेम है। अब आपकी जो फर्नीचर है या जो भी मशीनरी है उसकी आज की तारीख में वैल्यू कितनी घटी, उतना डेप्रिसिएशन नहीं लगाया आपने। एग्जैक्ट जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए आपने सिर्फ एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया और हर साल उस परसेंटेज पे लगा रहे हो। भले ही हर साल उस परसेंटेज से थोड़ी ज़्यादा गिरती हो या कम गिरती हो, आपको मतलब नहीं। आपने क्या किया, एक % डिसाइड कर लिया अपने जजमेंट के बेसिस पे कि हाँ हर साल इसकी इतनी तो गिरती ही गिरती है, तो उस हिसाब से आप हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। ओके, तो ये है हमारी पर्सनल बायसनेस की लिमिटेशन। पर्सनल बायसनेस मतलब वो लोग बायस हो रहे हैं अकाउंट्स बनाते टाइम, वो लोग अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि आज की तारीख में कितने % से कम हुई, कल कितने % से कम होगी उसकी वैल्यू। हर
हर दिन ऐसा नहीं है कि सेम रेट से कम होगी, मार्केट के हिसाब से रेट चेंज भी हो सकते हैं। तो वो ये नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने मान लिया कि हमारे जजमेंट के हिसाब से, हमारा जजमेंट ये कहता है कि हर साल 10% से कम होगी, या हर साल 15% से कम, सॉरी हर दिन 15% से कम होगी, या हर, तो ये है पर्सनल बायसनेस लिमिटेशन, दैट उन्होंने अपना एक जजमेंट सेट कर लिया है। वो इधर उधर नहीं देखना चाहते हैं कि आज की तारीख में अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं एसेट पे, तो एग्जैक्ट उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी गिरी है। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं कि रोज सेम परसेंट से गिरेगी, हो सकता है आज 5% से गिरे, कल 6% से गिरे। बट उन लोगों ने क्या कर लिया, एक लिमिट सेट कर ली। उन्होंने मान लिया कि हमारे जजमेंट है इतने सालों का, हमारे जजमेंट के हिसाब से 10% से ही हर दिन गिरेगी, या 15% से ही हर दिन गिरेगी। तो हम अब अपने जजमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। हम 10% रोज लगाएंगे डेप्रिसिएशन, भले ही अगले दिन 6% से गिरे, उनको मतलब नहीं। उन्होंने अपने जजमेंट के हिसाब से मान लिया कि हमें तो रोज 10% ही लगाना है। तो बस यहाँ पर वो क्या हो गए, यहाँ पर वो बायस हो गए। मतलब उन्होंने अपनी मर्जी चलाई। हम तो अपनी मर्जी के हिसाब से ही, हमने मान लिया 10% से रोज गिरती है वैल्यू, मतलब 10% से ही गिरती है। ओके, तो उन्होंने एक एग्जैक्ट उनके हिसाब से परसेंटेज सेट कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया। अप्रोक्सीमेटली मतलब उन्होंने राउंड फिगर में सेट कर लिया। ओके, तो ये थे हमारे 5 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको लिमिटेशंस सारे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि ये पॉइंट्स और इनके अंदर का पूरा डिटेल्ड मैटर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, आप डाउनलोड कर लीजिएगा आज के नोट्स की पीडीएफ लिंक। ओके, एंड प्लीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी आपको। वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, वो सब दिए जाएंगे। एंड हम क्विज भी खेलेंगे वहां। क्विज से आपकी मेमोरी पावर शार्प होती है। क्विज से हम खेल खेल में सब कुछ अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, हम ऐसे ऐसे एक्टिविटीज वहां करते रहेंगे और सारी आईएमपी चीजें आपको वहां मिलेंगी इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ओके, एंड अगर किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर डाउट सुना जाएगा, हर डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।